हेलो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूजा के बाद व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो से। आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने अपने जगह के अनुसार और परंपरा के अनुसार कोई कोई अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं और कोई कोई नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। तो यदि आप अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं तो आप सुबह जल्दी उठकर माता का पूजा अर्चना कर लीजिए और कन्या भोजन कराने के बाद यदि आप हवन कराते हैं तो हवन ज़रूर कराएं उस दिन, और यदि नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर माता का पूजा अर्चना कलश पूजा के बाद में आप कन्या भोजन करा के उनको कुछ उपहार देकर आप अपना भोजन कर सकते हैं। तो भोजन में क्या लेना चाहिए व्रत के पारण के समय, ये एक प्रश्न आता है कईयों के मन में। देखिए, आप माता का जो भोग है, जो भी आप भोग लगाते हैं, ज़्यादा करके पूड़ी और हलवा सर्वश्रेष्ठ प्रसाद माना गया है माता का भोग के रूप में। तो आप पूड़ी और हलवा बना लीजिए और माता को भोग लगा दीजिए, और कहीं कहीं खीर का भी भोग लगती है। तो जो भी आप बनाएंगे माता का भोग के लिए, तो वही खाकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और यदि नवमी तिथि को आप व्रत का पारण करते हैं तो अष्टमी तिथि तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, और नवमी तिथि को वैसे ही माता का पूजा अर्चना करके कलश पूजा करने के बाद आप कन्याओं को भोजन करा के और उनको कुछ उपहार देकर आप व्रत का पारण करें। एक बात का हमेशा याद रखें, व्रत का पारण करें जब आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करें। हम और ये भी ज़रूरी है कि आप कोई भी व्रत करें तो कभी भी दक्षिण मुखी होकर भोजन मत करें, नहीं तो आपका व्रत का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो व्रत रखे हैं तो आपका भोजन भी जो दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी दिशा में आप दिशा तरफ मुंह करके आप भोजन करेंगे तो चलेगा, पर दक्षिण मुखी होकर कभी भी जो व्रत का भोजन नहीं करना चाहिए। ये एक बात का हमेशा ध्यान रखें, और कन्याओं को भी दक्षिण मुखी होकर ना बिठाएं उनका भोजन कराने के लिए। और एक बात का ध्यान रखें कि माता का जो प्रसाद है वो प्रसाद को आप खुद ग्रहण करें, किसी को मत दें। बाहर जैसे आप ब्राह्मण को यदि प्रसाद भिजवाएंगे तो वो प्रसाद को आप खुद ग्रहण करें, किसी और को ना दें। माता का भोग के जो लगे हैं वो व्रत के पारण के समय उसमें से थोड़ा आप ले सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत प्रसाद है आप परिवार के अन्य सदस्यों को दे सकते हैं। तो ये भी एक नियम है, व्रत के पारण के समय आपको मानना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए, और इस तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए, नए जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।